यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड। नाइट्राइल और अमाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। देखो, जो भी चीज आपको बनानी होती है वो प्रोडक्ट साइड में आती है और जिससे बनाते हैं वो रिएक्टेंट साइड में आती है। बताओ, नाइट्राइल रिएक्टेंट में आएगा कि प्रोडक्ट में आएगा? प्रोडक्ट में आएगा, रिएक्टेंट में आएगा ना। तो अब देखो ध्यान से, नाइट्राइल होता क्या है? नाइट्राइल आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन जो होता है ना, वो नाइट्राइल है। ये नाइट्राइल है। इधर वाटर का एडिशन कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज्यादा है? कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज्यादा है ना? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? टेंडेंसी टू पुल एन इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन ना, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तो ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा और कार्बन पे क्या आएगा? इधर तक समझ में आ गया? तो देखो यहां पर कर देगा आर सी, ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटेगा तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना। बॉन्ड टूटा, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव के पास कौन जाएगा? पॉजिटिव ना, तो H यहां पर आ गया और यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव के पास कौन आएगा? नेगेटिव। ये क्या बना? इनॉल फॉर्म। देखो ये फॉर्म जो है ना तुम्हारा इनॉल फॉर्म है। डबल बॉन्ड है ना, अल्कीन, अल्कीन का आया इन और OH लगा मतलब ऑल, इन ऑल फॉर्म। क्या है ये? इन ऑल फॉर्म। अब क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 में अल्काइन वाले पार्ट में आप लोगों ने टॉटोमेरिज्म, वैसे चैप्टर नंबर 14 में भी आप लोग टॉटोमेरिज्म पढ़े। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? तो देखो ध्यान से, टॉटोमेरिज्म क्या है? टॉटोमेरिज्म, अगर इन ऑल फॉर्म को मैंने कीटो फॉर्म में लेकर आ गया या कीटो फॉर्म को मैंने इन ऑल फॉर्म में लेकर आ गया तो क्या हो जाएगा वहां पर? टॉटोमेरिज्म। क्या हो जाएगा? टॉटोमेरिज्म। अब ये कौन सा फॉर्म है? अगर मैंने इसको कीटो फॉर्म में लेके चले गया तो क्या हो जाएगा? टॉटोमेरिज्म। मतलब मैं यहां पर क्या करवा रहा हूं? इन शॉर्ट टॉटोमेरिज्म। क्या करवा रहा हूं? मतलब इनॉल फॉर्म को कौन से फॉर्म में लेके जा रहा हूं। अब ये कैसे होता है टॉटोमेरिज्म, तो मैं तुमको बताता हूं। यहां पर ध्यान देना, आर सी एन एच और यहां पर देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, मतलब डबल बॉन्ड कहां आ गया? डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ ना, तो ये हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट होगा, तो NH का एक और हाइड्रोजन आया तो क्या बना? ये अमाइड। क्या बन गया? सर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, किससे? नाइट्राइल से। नाइट्राइल की रिएक्शन कर रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए, तो अमाइड बन रहा है। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं कि अमाइड से बनाना है तो मैं रिएक्शन यहां से स्टार्ट करूंगा। देखो मैं यहां पर से स्टार्ट करता हूं, जो बना है अमाइड, आर सी डबल बॉन्ड O NH2, यही होता है अमाइड। वाटर,
डाइल्यूट HCl ले लो, हाइड्रोलिसिस करवा डाइल्यूट HCl। क्या होगा यहां पर, देखो ध्यान से, H+ और OH- है, कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा दी है, इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, ये चार्ज लिख के दिखाना नहीं देता एग्जाम में, मैं तुमको समझाने के लिए लिख के दिखा रहा हूं। यहां पर क्या हो जाएगा, R, C डबल बॉन्ड O, कार्बन पॉजिटिव के पास क्या आएगा, OH, और क्या बाहर जा रहा है, NH2 के पास कौन आएगा, NH3 हो जाएगा ना। ये देखो NH3 हुआ ना, ध्यान देना कि डाइल्यूट एसिड है ना, NH3 जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ क्या बना लेगा, NH4Cl। तो मैं डायरेक्ट यहां पर ऐसा लिख दूं NH4Cl, समझ में आया ना आप लोगों को, तो यहां डायरेक्ट लिख दूं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, क्या बना ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान देना आप लोग, अगर आप लोगों को नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप लोगों को यहां से ये पूरा पहले अमाइड बनेगा, फिर ये होगा। अगर डायरेक्टली आप लोगों को अमाइड से बोल दिया तो सिंपल एक ही बार में खत्म हो जाएगा। समझ में आया, अब एग्जांपल लेके मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को, ये रिएक्शन समझ में आ गई ना आप लोगों को, तो देखो ध्यान से एग्जांपल लेके करके दिखाता हूं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम है इथेन नाइट्राइट। क्या नाम है, क्या ले रहा हूं मैं, H2O, क्या लिया मैंने। अब बताओ क्या होगा, इधर ध्यान दो, क्या होगा यहां पर, कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनिक किसकी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे H+ होता है OH, इस कार्बन पॉजिटिव के पास कौन आ जाएगा, इस नाइट्रोजन नेगेटिव के पास कौन आएगा, कौन सा फॉर्म, इनॉल फॉर्म। अब क्या करवाएंगे, टॉटोमेरिज्म, क्या करवाएंगे, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होगा यहां पर, इनॉल से कीटो फॉर्म CH3C, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, हो गया H वहां पर आ गया। देखो यही है ना, C डबल बॉन्ड कीटो होता है ना, ये कीटो फॉर्म है, लेकिन है क्या ये, अमाइड। अच्छा अमाइड का नाम कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, कितने कार्बन है, तो इथेन, और अमाइड का सफिक्स क्या होता है, अमाइड, तो इथेनामाइड। इधर तक क्लियर है, कोई डाउट है आप लोगों को, समझ में आया। अब देखो जो बना इथेनामाइड बना ना, CH3C डबल बॉन्ड O NH2, यही होता है बेटा इथेनामाइड, इथेनामाइड। क्या लिया मैंने, H2O, डाइल्यूट HCl, क्या हो जाएगा यहां पर, CH3C डबल बॉन्ड O H, C+ है ना, OH- यहां पर आ गया, दो कार्बन मतलब इथेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ऑइक एसिड। सर इथेनॉइक एसिड बाहर क्या जाएगा, NH3, तो क्या NH3HCl के साथ में रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बाहर जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, कोई डाउट है, मतलब नाइट्राइल से या अमाइड से आपको रिएक्शन आई, कन्वर्जन आई, तो क्या आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्ट सिंपल एक क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को, इथेनामाइड कन्वर्ट इथेनामाइड इनटू इथेनॉइक एसिड, या ऐसा भी पूछ सकता है कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉइक एसिड, तो आपको ये पूरा स्टेप करना है। इज दैट वेरी क्लियर, किसी को कोई डाउट है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फ्रॉम असाइल क्लोराइड। क्या है बेटा, फ्रॉम असाइल क्लोराइड। ध्यान दो,
असाइल क्लोराइड क्या होता है बेटा? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, यही है ना असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड। H2 बेटा आप लोगों को पता है H प्लस है Cl OH माइनस, H प्लस Cl माइनस, देखो HCl बाहर गया, क्या बाहर गया? HCl, क्या बचा? बॉन्ड जहां से टूटता है वहां से बॉन्ड जुड़ता है, बॉन्ड यहां से टूटा ना तो यहां पर क्या आ जाएगा? बन गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ हार्ड है बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड एकदम एक ही स्टेप में बन गया। एग्जांपल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, कितने कार्बन है? 2, इथेन। और असाइल क्लोराइड का सफिक्स असाइल क्लोराइड का सफिक्स क्या है? ऑयल क्लोराइड, तो इथेनॉइल क्लोराइड। वाटर लिया, क्या बाहर जाएगा? HCl, बॉन्ड जहां से टूटता है वहां से बॉन्ड जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड यहां से टूटा, H और Cl बाहर गया, बचा क्या? OH यहां पर आ जाएगा। क्या नाम है? 2 कार्बन, इथेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ऑइक एसिड। कोई दिक्कत, कोई डाउट है आप लोगों को? मैंने यहां पर एलिफेटिक बनाया, आप लोग एरोमेटिक भी बना सकते हैं। एरोमेटिक में आपको करना क्या है? यहां पर बेंजीन लेना है। क्या लेना है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O Cl, बेंजोइल क्लोराइड, H2, क्या बाहर जाएगा? HCl, तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? C डबल बॉन्ड O OH प्लस HCl, क्या नाम है इसका? बेंजीन के ऊपर जब कार्बोक्सिलिक एसिड आता है नाम क्या होता है? बेंजोइक एसिड। तो असाइल क्लोराइड वाला रिएक्शन भी आप लोगों को समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इजी है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ वाटर का एडिशन करना। अब जो थर्ड रिएक्शन है वो है फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड। क्या है बेटा? फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या है? आर सी डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O आर, एसिड एनहाइड्राइड। कुछ नहीं बेटा, वाटर। देखो क्या हो रहा है? H प्लस OH माइनस। अब तुम्हारी मर्जी, तुमको जो बॉन्ड तोड़ना है तोड़ो, ये तोड़ना है ये तोड़ो, वो तोड़ना है वो तोड़ो। अब ये तोड़ दे, चलो। तो बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो आर सी डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव है, O नेगेटिव के पास कौन जाएगा? H पॉजिटिव। अब बताओ आर सी डबल बॉन्ड O, ये C पॉजिटिव है ना, उसके पास कौन जाएगा? OH। क्या बन गया बेटा? कार्बन। अब तुम चाहो तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम रखो या दोनों तरफ डिफरेंट रखो, कोई दिक्कत है? मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, वाटर का एडिशन कर रहे हैं। क्या होगा बेटा? यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव के पास में क्या आ जाएगा? H, और प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OH, क्या बन गया तुम्हारा? इथेनॉइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कोई डाउट है किसी को? इधर तक क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है, यहां तक समझ में आ गया ना? देखो सबसे पहले हमने किससे बनाए? नाइट्राइल, और उसी के अंदर अमाइड वाली रिएक्शन भी हो गई।
सेकेंड रिएक्शन में हम किससे बनाए, असाइल क्लोराइड से। थर्ड रिएक्शन में हम किससे बनाए, एसिड एनहाइड्राइड से। अब जो फोर्थ रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो है फ्रॉम एस्टर, फ्रॉम एस्टर। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, दोनों तरफ अल्काइल या अराइल ग्रुप आप लोग ले सकते हो। यही है ना एस्टर। अब यहां पर रिएक्शन ना दो मीडियम में होती है। अगर मैंने एसिडिक मीडियम में लिया तब रिएक्शन किस तरीके से होगी, और अगर मैंने जब बेसिक मीडियम में लिया तब रिएक्शन किस तरीके से होगी। तो ध्यान देना, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में सिर्फ एक स्टेप का फर्क आता है। बेसिक मीडियम में पहले सॉल्ट बनता है, किस तरीके से बनता है हम देखते हैं। वाटर का एडिशन, एसिडिक मीडियम डाइल्यूट H2SO4, आग लगा डाला तो लाइफ है झिंगा डाला। देखो ध्यान से क्या होगा, H प्लस OH माइनस, बॉन्ड टूटा, क्या होगा, R C डबल बॉन्ड हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी जाती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पे ऊपर नेगेटिव, उस पे पॉजिटिव। बताओ O पॉजिटिव के पास कौन आ जाएगा, C पॉजिटिव के पास OH नेगेटिव, प्लस R O नेगेटिव के पास H। ये क्या है बेटा, अल्कोहल। क्या है ये, और ये क्या है, हो गया एक ही स्टेप में रिएक्शन। कौन से मीडियम में करवाया मैंने रिएक्शन, कौन सा मीडियम है ये, एसिडिक मीडियम। एग्जांपल देख लेते हैं एसिडिक मीडियम का। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कितने कार्बन है, इथेन, एस्टर का सफिक्स OH, और वो प्रीफिक्स में आएगा क्या, मिथाइल इथेनॉइड। वाटर लिया, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, डाइल्यूट H2SO, आग लगा डाला तो लाइफ है झिंगा लगा। इधर ध्यान दो, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये प्लस है तो OH माइनस आ जाएगा ना, और CH3OH, O नेगेटिव के पास में क्या आ जाएगा, H। इसका नाम क्या है, दो कार्बन ना, इथेनॉइक एसिड, एक कार्बन मीथेनॉल। एसिडिक मीडियम की रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है आप लोगों को, इधर तक समझ में आ गया। तब एसिडिक मीडियम में हो गया, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गई। अब बेसिक मीडियम में देखते हैं। फ्रॉम एस्टर ही ये एस्टर वही है, R C डबल बॉन्ड O R। अब मैं यहां पर डाइल्यूट NaOH ले रहा हूं, बेस है ना अभी। अब क्या हो रहा है देखो ध्यान से, ये बॉन्ड टूटा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव ना, Na पॉजिटिव और OH। अब तुम बताओ क्या होगा यहां पर, R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा, और बाहर क्या जाएगा, यहां लिखो ROH, क्या बाहर जा रहा है, देखो यहां पर लिखा R प्लस और OH माइनस। ये क्या बना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सॉल्ट है ना।
अब देखो ध्यान से, हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं, क्या होगा बेटा यहां पर H प्लस है और OH क्या हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा है, चार्ज लिख के नहीं दिखाना एग्जाम में आप लोगों को, तो बताओ O नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा और प्लस Na के पास कौन आएगा, क्लियर है। अब मैं यहां पर तुमको डायरेक्ट ऐसा लिख के दिखाता हूं, देखो ध्यान से, ये डायरेक्ट HCl ले लेता हूं, डायरेक्ट HCl डायल्यूट HCl, NaCl बाहर, डायल्यूट एसिड ही है ना ये, NaCl बाहर क्या हो जाएगा R C डबल बॉन्ड OH, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल देखो इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या नाम था इसका मिथाइल, अगर मैं यहां पर C2H5 लूंगा तो क्या हो जाएगा इथाइल इथेनोएट, तो क्या हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट, बेसिक मीडियम में तो डाइल्यूट NaOH, क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड टूटा ना, तो यहां पर क्या आएगा Na, क्या बाहर जाएगा CH3OH, यहां लिख देता हूं, ये बाहर गया CH3, क्या हो जाएगा यहां पर डायल्यूट HCl, तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, बाहर क्या गया, क्या नाम है इसका इथेनोइक एसिड, इथेनोइक, इधर तक क्लियर है, कोई डाउट है किसी को। यहां पर हमने कौन सा मीडियम देखे, ये कौन सा मीडियम था बेसिक, तो बेसिक मीडियम में एक चीज आपको याद रखना है, बेसिक मीडियम में एक सॉल्ट बढ़ जाता है, एक स्टेप बढ़ गया ना, पहले सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो आगे एक और रिएक्शन है उसमें ध्यान देना। बेसिक मीडियम में पहले क्या बनेगा सॉल्ट, और फिर क्या होगा उसका हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, इधर तक क्लियर है। पहली रिएक्शन नाइट्राइल और अमाइड वाली, दूसरी असाइल क्लोराइड वाली, तीसरी एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड, और चौथी क्या है ईस्टर, जिसके अंदर एसिडिक मीडियम भी था और बेसिक मीडियम था। इधर तक क्लियर है, कोई डाउट है आप लोगों को?